A and B be two unit vectors such that A dot be zero, meaning A वेक्टर और B वेक्टर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 है और A डॉट B इज इक्वल टू 0 इज मेंट बाई A इज परपेंडिकुलर टू B एंड सम एक्स वाई रियल नंबर है और C एक वेक्टर डिफाइन कर रखा है 3 नॉन कोऑर्डिनेट वेक्टर के टर्म्स में। देखो ये पक्की बात है कि वर्ड का कोई भी वेक्टर हो, है ना, या पूरे ब्रह्मांड का कोई भी वेक्टर हो, 3 नॉन कोऑर्डिनेट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो एनी वेक्टर C इसको हम बोल सकते हैं। तो A और B दो वेक्टर है, बस ये कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो A क्रॉस B तो डेफिनेटली इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे ही आएगा, तो तीनों वेक्टर नॉन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो है सी एनी वेक्टर इनके रूप में लिखा जा सकता है। और मॉड ऑफ सी भी आपको दे रखा है यहाँ पे 2, देखेंगे इसका भी यूज करेंगे। एंड द वेक्टर सी इज इंक्लाइंड एन एंगल सेम एंगल अल्फा विद ए एंड बी, यानी कि एक कोई सी वेक्टर है तो सी वेक्टर का एंगल ए के साथ और सी वेक्टर का एंगल वेक्टर बी के साथ, दोनों के साथ इसका एंगल अल्फा है, इसके साथ भी अल्फा है। तो देखिए इसको भी यूज करना है। अच्छा, आंसर भी 8 cos को अल्फा पूछा है। देन अब देखिए जब भी पूरे क्वेश्चन में कोई वेक्टर इक्वेशन दे रखी होती है तो हम उसी का यूज करते हैं। और देखिए हमें स्केलर नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो स्केलर नंबर तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट से ही डेवलप हो सकता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डॉट बाई वेक्टर ए करा, तो ये बन जाएगा ए डॉट सी और एक्स स्केलर बाहर आएगा तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए कितना है 1, तो ये 1 ही रह जाएगा प्लस वाई। फिर आएगा ए डॉट बी और ए डॉट बी क्या हमारा 0 है, तो ये तो 0 में चला गया। फिर आएगा ए डॉट, यहीं पे लिख के दिखाया तो ए डॉट ए क्रॉस बी। तो आप खुद सोचो कि ए और बी अगर दो वेक्टर हैं तो ए क्रॉस बी हमारा इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे आएगा, और ए क्रॉस बी अगर यहाँ पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो चाहे ए से हम डॉट करें चाहे हम बी से डॉट करें वो जीरो ही बनेगा, क्योंकि वो दोनों वेक्टर इस प्लेन में और ये इनके परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो इसलिए ये वैल्यू भी जीरो होगी, और अगर बी से भी डॉट करेंगे तो ये भी वैल्यू जीरो आएगी। दूसरों शब्दों में अगर आपको ये पता हो कि इसको हम एस टी पी ऑफ ए बोलते हैं, तो ये सभी को सिखाया जाता है जब एस टी पी पढ़ रहे होते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर आइडेंटिकल हो गए या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए तो वो एस टी पी या बॉक्स ऑफ ए बी सी जीरो बन जाता है। तो ठीक है, ये भी हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ से डॉट को एक्सपेंड करते हैं तो मॉड ए मॉड सी और कॉस एंगल बिटवीन देम, ये हमें अल्फा गिवन है तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। मॉड ए 1 है और मॉड सी हमें 2 दे रखा है। देखिए सब चीज़ें डायरेक्टली यूज होती चली जा रही हैं। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब हमने लिखा डॉट बाई बी वेक्टर। जब बी वेक्टर इसका डॉट लेंगे तो यहाँ पे बनेगा सी डॉट बी, चाहे प्री लिखो या पोस्ट बी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। फिर हमने बी से डॉट किया तो ए डॉट बी आएगा, तो ए डॉट बी तो हमारा जीरो गिवन है तो यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगा, वाई बाहर रहेगा और वहाँ पे बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर बनेगा, और मॉड ऑफ बी हमारा 1 है, यूनिट वेक्टर है तो ये 1 आ गया। प्लस फिर से बी से डॉट करेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा और वो जीरो बन जाएगा। फिर से इसको ओपन करो, मॉड सी मॉड बी, और बी और सी के बीच में एंगल अल्फा है तो ये कॉस अल्फा हो गया, ये भी वाई आ गया, ये 2 है ये 1 है तो 2 कॉस अल्फा यहाँ से फिर वाई दिखाई दे गया। तो स्केलर्स की वैल्यू लगातार आती चली जा रही है और शायद उसी स्केलर में एक हमारा स्केलर कॉस अल्फा है, तो 8 कॉस को अल्फा आ जाएगा। अब अगर मैं डॉट सी करता हूँ तो यह नोटिस करो, मैंने बाई डॉट बाई वेक्टर सी करा तो सी डॉट सी, यहाँ पे एक्स ए डॉट सी, फिर यहाँ पे वाई बी डॉट सी, फिर यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट सी, सबको पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करा तो ए डॉट सी हमें क्या मिलेगा कि सर यहाँ पे ये तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा। मॉड ऑफ सी स्क्वायर का मतलब क्या है, मॉड सी हमें दे रखा था 2 तो ये हो जाएगा 4, तो एक्स, और इसके बीच में क्या आएगा मॉड ए मॉड सी, तो 2 हो जाएगा, मॉड ए 1 है मॉड सी 2 है, और इनके बीच में एंगल कॉस अल्फा तो 2 कॉस अल्फा हो गया। सिमिलरली वाई बी डॉट सी क्या बनेगा, मॉड बी मॉड बी 1 मॉड सी 2, तो 2 कॉस बी तो अल्फा ही आएगा इन दोनों बीच में एंगल। लेकिन हम यहाँ जाके फंस जाते हैं कि सर ए क्रॉस बी हमें नहीं पता और हम निकाल भी नहीं सकते, और तो यहाँ पे जाके हम थोड़े अटके।
चलो कोई बात नहीं, एक मॉडुलस का यूज़ ही हो सकता है। अब अगर हम ये कहें कि मॉड सी का और कोई यूज़ करना है, तो हमने क्या किया, ये रास्ता नहीं पकड़ा, हमने दूसरा रास्ता पकड़ा, हमने टेकिंग मॉड बोथ द साइड और स्क्वायरिंग कर दिया। अब देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा। स्क्वायरिंग कर दिया तो मॉड सी तो 2 है, तो ये तो हो जाएगा 4, और इसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हैं, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, तीनों वेक्टर्स के स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर प्लस फिर इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट का ट्वाइस बाहर आ जाता है। तो इस डायरेक्टली यूज करने वाला कंसेप्ट है ए क्रॉस बी का मॉड स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इन दोनों का डॉट करेंगे तो ए डॉट बी बनेगा ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस ऑफ दिस डॉट, तो एक्स वाई बढ़ाएगा तो ए डॉट बी हमें जीरो मिल जाएगा, तो ये तो जीरो मिल गया। फिर इनका डॉट करेंगे तो वाई बाहर आ जाएगा, ये बी डॉट ए क्रॉस बी, तो बी डॉट ए क्रॉस बी मैंने भी आपको बताया था जीरो बन जाएगा। फिर हम इन दोनों का डॉट करेंगे तो ए डॉट ए क्रॉस ए आएगा, वो भी हमारा जीरो मिल जाएगा। तो यानी कि तीनों नंबर्स हमारे जीरो आ गए। तो यहाँ पे देखिए ये मिल गया 4, मॉड ऑफ ए 1 है यूनिट वेक्टर वाई स्क्वायर, मॉड ऑफ बी भी 1 है, और ए और बी इसमें हम इस मॉडुलस का स्क्वायर एक्सपेंड करना है। तो ए और बी के बीच में एंगल 90 है, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा साइन एंगल बिटवीन देम, वो 90 बन जाएगा, साइन 90 1 आ जाएगा, तो भी 1 ही आ जाएगा। तो मॉड ए मॉड बी भी हमारे 1 ही है। तो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। फ्रॉम हेयर वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 4, 2 कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये भी कितना है 2 कॉस अल्फा, तो ये भी 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3। तो लीजिए अपने आप ये आंसर मिल गया 3। तो ये भी इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन था, तो इसका आंसर यहाँ पे 3 आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।